इस वीडियो में जो मैं बोलने वाला हूँ गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वहाँ पे जो भी छोटे प्लेयर्स हैं उन लोग को बुलाया जा रहा है कि ये तो बैक टू बैक भाग रहा है, तो पता नहीं 4 लाख 5 लाख पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है। खैर वो तो जाएगा बट बहुत सालों बाद जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी तो जाने से रहा, ठीक है। तो छोटा छोटा जो प्लेयर्स है वो लोग जो इक्विटी में आ रहा है भर भर के, ठीक है। अभी बड़ा प्लेयर का सरदर्द ये है कि इक्विटी में इंडियन जो रिटेलर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो जितना हो सके सबको स्टॉक मार्केट आजकल पता है, सब इक्विटी में पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाता है, जहाँ आने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उधर पैसा नहीं बनता है कुछ टाइम के लिए। हालांकि इक्विटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से उधर पैसा बनेगा ही नहीं, बट कुछ टाइम के लिए वहाँ पे पॉज चलता है या कोई रैली नहीं आता, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव नहीं आता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गोल्ड और सिल्वर जो है उसको ड्राइव किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ताकि जो हम स्मॉल रिटेलर्स हैं उन लोग का ध्यान वहाँ भटका के गोल्ड सिल्वर की तरफ मूव करा के, फिर जब वो सारा स्मॉल प्लेयर्स गोल्ड एंड सिल्वर में मूव कर जाएगा, अपना इक्विटी का स्टॉक मार्केट में जो भी इक्विटी का पोजीशन है खाली करके बेच करके, ठीक है, लॉस में कुछ लोग निकल गया, बहुत सारा म्यूचुअल फंड बंद हो गया, बहुत सारा लोग अपना पोर्टफोलियो तोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। ये जो आने वाला ये जो पिछला 2-3 साल में, ठीक है, काफ़ी कुछ हुआ। तो सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में फोमो हो जा रहा है सबको। तो मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा प्लेयर का प्लान ये है कि एक बार सबको निकाल दिया स्टॉक मार्केट से और गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद फिर एक डिसेंट सा अच्छा खासा करेक्शन आएगा, ठीक है, जो कि आराम से 25-30% का तो मिनिमम हो ही सकता है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है, सबको दिख रहा है, 100% से भी ज़्यादा 60,000 कुछ टाइम पहले ही गोल्ड 60,000 था, ऐसा कुछ था, या 70,000, तुरंत 1,40,000, बाप रे बाप, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और सिल्वर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो सब इतना जल्दी 100% का जो रिटर्न दिया है, ठीक है, और प्रीवियस 10 साल से देखें तो कम से कम 400-500% का तो रिटर्न दिया है गोल्ड सिल्वर, ठीक है, पिछला 10 साल का डेटा। जहाँ पे निफ्टी का रिटर्न काफ़ी कम है, 200% के ऊपर हुआ है, ऐसा कुछ 200 से 225%, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न, ठीक है। तो ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि गोल्ड और सिल्वर में सबको शिफ्ट कराने के बाद वहाँ पे बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। प्रॉफिट बुक करके जो अच्छा खासा पैसा जो बड़ा प्लेयर का होगा वो फिर इक्विटी में लगना शुरू होगा, फिर ऐसे करके इक्विटी भागना शुरू होगा। और जब इक्विटी भागना शुरू होगा तो फिर लोग अब गोल्ड और सिल्वर में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो अटक गया पैसा उन लोगों का, ठीक है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जब खरीदता है लोग तो बेचने के लिए नहीं खरीदता है जनरली, ठीक है। तो बेचने के लिए तो नहीं खरीदता। तो अब जो -30% ये जो है गोल्ड बहुत लंबा टाइम के लिए रख सकता है, ठीक है। तो बहुत लंबा टाइम के लिए लॉस में रख देगा गोल्ड और सिल्वर वाला लोग को, ठीक है। तो अब वो लोग वहाँ से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, तो उन लोगों का पैसा क्या हुआ एक तरह से वहाँ अटका दिए गोल्ड और सिल्वर में, ठीक है। अब बड़ा प्लेयर आराम से मूव करेगा स्टॉक मार्केट को, इक्विटी को जो है। तो मेरे ख्याल से ये प्लान है। तो कभी भी इससे सीखने को क्या मिलता है कि कुछ भी रैली जो हो रहा है बैक टू बैक उसको चेज़ ना करो, ठीक है। अपना एक प्रॉपर रूल बनाओ, डिसिप्लिन के हिसाब से हर एक एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा करके हर महीना इन्वेस्ट करते जाओ। ये होता है एक प्रोसेस प्रॉपर। तो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस, ठीक है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई गोल्ड सिल्वर खरीदो या स्टॉक मार्केट खरीदो, इक्विटी खरीदो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स वगैरह में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये बस एक लर्निंग के तौर पे आप लोग समझे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैली अगर भाग रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो अगर आप एंटर नहीं किए हो तो उसको टॉप के लेवल पे एक ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, विथ बिग क्वांटिटी। मैं कभी भी भागता हुआ रैली को चेज़ नहीं करता, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट मैसेज देना था आप लोगों को कि गोल्ड और सिल्वर दोनों का RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर होता है RSI, वो 90+ के ऊपर चल रहा है। तो 90+ के ऊपर कभी भी इंडिकेटर या RSI जब चल रहा होता है ना, तो वो एक खतरा का घंटी होता है कि इट कैन फॉल एनी टाइम, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बाकी गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सतर्क रहे और डिसिप्लिन और एक रूल के साथ इन्वेस्टिंग करें, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।